नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो विदित गुजराती के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि विदित वापसी करेंगे और विदित ने एक शानदार वापसी की है फीडे ग्रैंड पी में। फीडे ग्रैंड पी के तीसरे राउंड में उन्होंने एक बार फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक महीने के अंदर ही दूसरी बार जो है रूस के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन और दुनिया के बेहद जाने माने खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन की टीम में जो शामिल हैं डेनियल डुबोक को पराजित कर दिया। इस जीत से एक तो अच्छी बात ये होगी कि विदित का जो हार का क्रम था वो ख़त्म हो जाएगा, कम से कम एक अच्छी जीत मिली है तो अब वो आगे जो है अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वापस आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये जो एक बुरा दौर आता है जब आप लगातार मुकाबले हार रहे होते हैं, जैसे प्रज्ञानंदा से हारे विदित गुजराती टाटा स्टील में, उसके बाद कार्लसन से ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसके बाद मामेदरोव से एक पेनफुल लॉस होती है, उसके बाद करयाकिन से हार जाते हैं, फिर अरोनियन से हार जाते हैं। हालांकि वो जिनसे भी हारे आप देखिए 3 मैचेस, जैसे चाहे मामेदरोव हो, करयाकिन हो या फिर अरोनियन, तीनों विश्व के जाने माने खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो ज़रूर थी कि विदित जो है वापसी करेंगे। वो बहुत ही मेहनती हैं और उन्होंने आखिरकार जो है डुबोव के खिलाफ एक शानदार जीत से वापसी कर ली है। खैर 3 राउंड ग्रैंड पी के खेले जा चुके हैं। अभी क्या स्थिति है? पूल ए में नाकामुरा लीड कर रहे हैं 2 पॉइंट के साथ। पूल बी में राडोस्लाव लीड कर रहे हैं। पूल सी जो कि विदित का ग्रुप है उसमें लेवन अरोनियन लीड कर रहे हैं 2.5 पॉइंट के साथ। विदित 1.5 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। तो आने वाले मुकाबलों में जो कल मुकाबला होना है, अगर उसमें लेवन को हरा दें यहाँ पर विदित, तो फिर बात बन सकती है। उसके बाद पूल डी की बात करें तो पूल डी में वेस्ली सो और लेनिया डोमिंगेज जो है 2-2 पॉइंट पर हैं, जबकि हरि कृष्णा जो है वो 1.5 पॉइंट के साथ उनसे ठीक पीछे हैं। तो देखते हैं आने वाले मुकाबलों में किस तरह से परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि हर पूल का जो विजेता होगा वो सीधे सेमीफाइनल में खेलेगा। तो विदित वाइट पीसेस से खेल रहे थे डेनियल डुबोव के खिलाफ। आइए देखते हैं इस मुकाबले को। नाइट F3 से शुरुआत करी विदित ने इस बार। अच्छा, नाइट F3 से शुरुआत करने के पीछे रीज़न जो विदित का ये है कि डुबोव का जो प्लेइंग स्टाइल है, डुबोव हमेशा एक्टिव और आक्रामक खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को जब आप ओपनिंग की मेन थ्योरी से थोड़ा हट के खिलाते हो तो उसको बोर्ड पर सब कुछ ढूंढना होता है। घर की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी पीछे छूट जाती है और इसी बात का विदित जो है पूरे मैच में आप देखेंगे कि इसके आसपास उनकी जो रणनीति थी वो बनी हुई थी। जीत रही। हाँ, एक बात और कि विदित के खिलाफ डुबोव का प्रदर्शन जो है वो हालिया 1-2 सालों में अगर देखें तो काफ़ी ख़राब रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी यहाँ पर डुबोव के पास उस रहा होगा। ओके, G6, बिशप G2, बिशप G7, D4, D5। अब ये जो पोजीशन है फियांचाटो गुडनफील्ड जो है वो कहलाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आगे जा कर के। C4, यहाँ पर C6 किया डुबोव ने। ओके, कासल कासल। और यहाँ पर अब 2-3 लाइनें हैं, जैसे कि एक CD5 है, नाइट C3 है, B3 है, पर विदित यहाँ पर थोड़ा सा हटके लाइन चुनते हैं, क्वीन B3। दरअसल यहाँ पे नाकामुरा का ने काफ़ी सारे मैचेस इस लाइन में वाइट से खेले हैं ऑनलाइन, और उस बात का मुझे लगता है कि यहाँ पर विदित जो है फॉलो कर रहे थे, क्योंकि नाकामुरा और डुबोव के भी बहुत सारे मैच जो है वो हैं। इवन अरोनियन और डुबोव के बीच भी जो है इस लाइन पर मैच खेला गया है। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। A5 किया यहाँ पर डुबोव ने और अपनी लाइन को चेंज किया, जो कि उन्होंने अरोनियन के खिलाफ यहाँ पर खेली थी, तो उसमें जो है उन्होंने यहाँ पर बदलाव कर दिया। अरोनियन के साथ खेलते वक्त जो है उन्होंने यहाँ पे D×C4 मारा था और इस बार जो है उन्होंने A5 यहाँ पर खेल दिया। ओके, विदित ने खेला यहाँ पर C×D5, A4 खेलते हैं डुबोव। ओके, क्वीन D1 वापस आ गया यहाँ पर। नाउ C×D5, सो नाइट C3 और क्वीन A5 यहाँ पे ब्लैक खेलता है। अब डुबोव का जो प्लेइंग स्टाइल है वो हमेशा जो है थोड़ा एक्टिव खेलना पसंद करते हैं, आक्रामक खेलना पसंद करते हैं, और क्वीन A5 जो है वो एक इंटरेस्टिंग मूव है, ताकि वो क्वीन को पहले से ही बोर्ड पर ले आ रहे हैं। और क्वीन साइड जो है आप देखिए अगर, तो वहाँ पर फ्यूचर में वो प्रेशर बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ओके, मैच में क्या हुआ, नाइट C3 के बाद क्वीन A5 और अब यहाँ पर विदित खेलते हैं बिशप D2, नाइट C6, E3। अच्छा, ये जो मूव आया E3, इसके बाद यहाँ पर क्वीन A6 डुबोव ने खेला और विदित यहाँ पर खेलते हैं एक नई चाल। अब चूँकि यहाँ पर क्या हुआ है कि अब हमेशा आपके ऊपर एक थ्रेट रहेगा ये नाइट और बिशप के कॉम्बिनेशन से, जैसे नाइट इधर या नाइट इधर कभी आ सकता है। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्वीन A6 खेल दिया। ओके, और अब यहाँ पर विदित जो खेलते हैं वो नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले नहीं खेली गई है, और वो चाल है B3। अब ये चाल बड़ी इंटरेस्टिंग है।
अच्छा, इससे पहले इस लाइन पे जो मैच खेला गया है नाकामुरा स्वीडलर का, उस मैच में रुक E1 करके मैच खेला गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन B3 से क्या है कि B3 से विदित पूछ रहे हैं डेनियल डुबोव से कि क्या आप A into B3 मारेंगे या आप A3 खेलेंगे। अब डुबोव का जिस तरह से प्लेइंग स्टाइल है, अगर आप यहाँ पे A3 करोगे तो देखो कि ये जो वजीर है, ये जो हाथी है, सडनली इनकी जो जगह अभी थी कि लग रहा है कि वो ठीक जगह पे है, वो ऐसा लग रहा है कि अब गलत जगह पे आ गए क्योंकि वो फाइल पूरी बंद हो गई। हालांकि कंप्यूटर रिवोल्यूशन में ये इक्वल पोजीशन नज़र आती है क्योंकि वाइट की तरफ से भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मैच में क्या होता है, मैच में यहाँ पर A into B3 मारते हैं डुबो, और मेरे ख्याल से यही चीज़ें हैं जहाँ पर विदित डुबो को बहुत अच्छे से समझते हैं कि डुबो किस तरह के डिसीजन लेते हैं। ओके, क्वीन B3, नाइट A5 खेला यहाँ पर, तो पहले क्वीन B4 खेला, E7 के पॉइंट पर अटैक किया, बट जैसे नाइट C6 गए तो इस बार क्वीन B2 आ गए, जगह जो है अपनी बदल दी। बिशप F5 निकाला अपना, नाउ रुक FC1, रुक FC8, यहाँ पर अब विदित खेलते हैं नाइट E5। अच्छा, अब ये मोमेंट आता है कि अब आप देखो कि चूंकि ब्लैक का ये बिशप भी बाहर आ चुका है, ब्लैक को यहाँ पे सिंपली E6 करके खेलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी E6 में अभी जो आप सोच सकते हो कि मतलब किस तरह के मूव्स आ सकते हैं जैसे A3 या A4, तो जो ब्लैक का प्रेशर रहेगा वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। तो डुबो हमेशा क्या करते हैं कि वो हमेशा एक्टिव खेलना चाहते हैं, तो डुबो ने यहाँ पे मूव चूज़ किया क्वीन A3, विदित ने मारा क्वीन A3, रुक इंटू A3, और अब यहाँ पे देखिए तो आपको लगता है कि जैसे ये पॉन अभी दब गया है, पीछे से दूसरा रुक भी आ सकता है, फिर नाइट B4 भी आ रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ब्लैक के पास एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पर डुबो विदित की तरफ से एक एक्टिव मूव जो है मिस कर जाते हैं, और वो मूव थी एक्टिव मूव यहाँ पर विदित की तरफ से G4। आइडिया ये है कि D5 का पॉन मारना है। अगर हम सीधे नाइट D5 चले जाएँ तो ये आ नहीं रहा था सीधे में, और मेरे ख्याल से डुबो ने यही कैलकुलेट किया होगा कि सीधे तो आ नहीं रहा है। दिक्कत ये थी नाइट इंटू D5, बिशप इंटू D5, नाउ नाइट इंटू E5, रुक इंटू C8, बिशप C8, ऑल इज़ फाइन, D इंटू E5, और यहाँ पर मूव आता है रुक D3। और आप देखिए कि वापस जो है वो आपको यहाँ पर एक मोहरा जो है वो मिलने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर नाइट इंटू D5 डायरेक्ट नहीं आ रहा था, तो शायद यही सोचा होगा डुबो ने। लेकिन यहाँ पर विदित की तरफ से पहले मूव आता है G4। अब G4 के बाद जो है अपोनेंट थोड़ा फंस जाता है, जैसे मान लीजिए कि वो बिशप को पीछे खींचे E6 पे सपोर्ट लगाते हुए, तो यहाँ पर G5, नाइट D7, नाइट इंटू C6, तो यहाँ पर कौन से ही मारना पड़ेगा, बट इसके बाद भी नाइट इंटू D5 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये रुक जो है वो हैंगिंग है। सो यहाँ पे आप मारोगे तो रुक मर जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे फिर क्या खेला कि G4 का जवाब दिया, नाइट इंटू G4, नाइट इंटू G4, बिशप G4 और नाइट इंटू D5। अब ये जो नाइट के इधर आने से, जो D5 के पॉन के जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है वाइट को, कि वाइट का ये बिशप जो है वो हमेशा पावरफुल के लिए हो गया, D5 एक अच्छा स्क्वायर मिल गया, और अब यहाँ पर ब्लैक जो सॉलिड रहता सेंटर पे वो नहीं रह जाएगा जितना सॉलिड हो सकता था। तो यहाँ पर मूव आता है नेक्स्ट, और हाँ ये भी एक इन दो स्क्वायर्स का भी फ़ायदा है ही आपको कि ये अभी ब्लैक के कंट्रोल में नहीं रह गए, तो उन्होंने खेला यहाँ पर मूव, नहीं सॉरी, यहाँ पे हुआ बिशप इंटू G4, नाइट इंटू D5, रुक के C8, A2 पे अटैक, सो नाइट B4 से डिफेंड किया, एक्सचेंज भी ऑफर किया उन्होंने कि भाई ये मारना हो तो यहाँ पे मार लीजिए, और इस तरीके से आप खेल सकते हैं यहाँ पे, एंड देन बिशप E7, बट दिस इज़, ये जो पोजीशन है ये वाइट को ही फेवर कर रही है ना। तो यहाँ पर उन्होंने मूव खेला नाइट A5, ओके, नाइट B3 जैसे मूव भी आने की तैयारी है, सो विदित यहाँ पे हट गए, रुक B1 चले गए, सो बिशप F8 खेला उन्होंने, बट यहाँ पे अब विदित खेलते हैं रुक C7, बिशप E6। अच्छा, ये वो मूव है कि यहाँ से एक बार फिर से जो डुबो है वो थोड़ा परेशानी में नज़र आते हैं अपने बिशप को लेकर के। उन्होंने खेला बिशप, जैसे यहाँ पर जैसे एक मूव हो सकता था बिशप E2, ये बेहतर होता, E6 भी यहाँ पे भी बेहतर होता, ताकि आप E7 के पॉन को बचा लें और इस बिशप को ओपन कर लें। लेकिन क्या होता है कि डुबो फिर से वो जो डुबो की मेंटलिटी है ना, वो डुबो को परेशान करती है कि ये बिशप उनको लगता है कि बंद हो गया, और इसीलिए डुबो यहाँ पे पहले खेलते हैं बिशप E6, D5, और मेरे ख्याल से यही डुबो का सबसे गड़बड़ प्लान था पूरे गेम में, जहाँ पे विदित ने पूरा फ़ायदा उठाया। बिशप G4, यहाँ पे F3 भी पॉसिबल है, बट X3 खेला विदित ने, बिशप F5, नाउ E4। अब ये आइडिया डुबो ने निकाला था कि भाई बिशप खेल तो नहीं रहा है, बिशप को एक्सचेंज कर लेते हैं, सो बिशप इंटू H3, बट यहाँ पे विदित खेलते हैं गुड मूव, बिशप C1, रुक पर अटैक, रुक से ही तो सपोर्ट है बिशप पे,
डुबो मार देते हैं बिशप G2, बिशप A3, बिशप इंटू E4, पॉन ले लिया उन्होंने, जो कि डुबो की आदत है, इसी तरीके से डुबो खेलते हैं। और रुक E1, बिशप F5 एंड बट नाउ नाइट C2। अब ये नाइट E4 पे आ रहा है और बहुत डेंजर, D4 पे आ रहा है और बहुत डेंजर हो रहा है, तो ब्लैक ने इसको ही मार दिया। रुक इंटू C2, यहाँ पे हुआ है नाइट C4, तो विदित ने यहाँ पे रुक C4 मारा, ये दे दिया रुक इंटू A3। अब आप इस एंड गेम को देखिए, इस एंड गेम को जब आप देखेंगे तो ब्लैक के पास है 5 पॉन, है ना, और वाइट के पास है 3 पॉन। उसमें से भी ऐसा लगता है कि ये A2 का पॉन है, अभी डिफ़िकल्टी में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सचेंज अप होने के साथ साथ वाइट के पीसेस एक्टिव भी बहुत हैं। और यहाँ पर जो D5 के पॉन ने कमाल किया ना, इसकी वजह से खेल जो है वो इमीडिएटली जो है वो पलट गया। और अगर मान लीजिए वो बिशप कहीं G7 पे होता और किंग के लिए थोड़ा स्पेस होता है H7 वगैरह पे, तो ये मैच बिल्कुल, इसकी कहानी अलग हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर विदित का कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, मूव आया D6। अब समस्या ये है कि अगर आप ED6 मारेंगे तो रुक C8 के बाद बिशप बचेगा, तो उन्होंने यहाँ पे मूव खेला D6, E6 खेला पड़ा ना, विदित आए रुक D1, उन्होंने खेला रुक A2 बट D7, और फाइनली जो है वो बिशप देना पड़ा। यहाँ पर एक दो मूव और गेम चला, रुक F4, रुक F5, और ये रुक एक्सचेंज। जैसे विदित ने F4 खेला, यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया डुबोव ने, क्योंकि एक्चुअली में ये पॉन मर जाएगा और ये पॉन क्वीन नहीं बनने वाले हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ चालें देख लेते हैं, जैसे H6, सो रुक इंटू B7। अगर आप B5 को बचाने सीधे चले जाते हैं तो भी रुक B7, F6। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं, वाइट नहीं छुएगा पोजीशन को, वाइट पहले किंग को इम्प्रूव करेगा, एंड देन वो पॉन तो मरना ही है। एंड देन मान लीजिए G4 वगैरह आप जैसा कुछ खेलते हैं तो किंग G3। और अगर मान लीजिए कि आप सोचें कि चलिए मैं पहले यहाँ पर H5 वगैरह कर लूँ, तो ये मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि वो रुक एंड गेम में वो पॉन आपके क्वीन नहीं हो पाएंगे और एक एक करके पॉन मर जाएंगे, क्योंकि किंग काफ़ी पीछे है। तो इसकी वजह से डुबोव ने जो है यहाँ पर F4 के बाद रिज़ाइन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जीत है विदित के लिए बहुत ही एक मोटिवेशन लेकर के आएगी। विदित ने इंटरव्यू में कहा भी बाद में इसके बाद कि ये बहुत ही मच नीडेड विन थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है इस विन की उनको ज़रूरत थी और ये विन उनको मिल गई। खैर दोस्तों, जाते जाते मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि मैंने जो विदित का लास्ट वीडियो बनाया था अरुणियन के साथ, उस पर कई लोगों ने बहुत ही ख़राब कमेंट किया। कि मैंने वो कमेंट्स को हटाया भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बने रहने चाहिए वहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही उल्टा सीधा भी लिखा विदित के बारे में कि ये करते हैं, वो करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, वो है ये, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने मेरे इवन हरिकृष्णा के बारे में उल्टा सीधा लिखा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, विदित और हरिकृष्णा वहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। वो किसी ने उनको ऐसे भेज नहीं दिया है अपना शोर्स लगा के, उन्होंने वो जगह क्वालिफाई करी है अपनी रेटिंग से, अपनी मेहनत से। विदित और हरिकृष्णा जब खेलते हैं तो वो आपसे और हमसे तो कुछ लेते नहीं हैं। तो विदित और हरिकृष्णा जो कर रहे हैं देश के लिए, वो अपने दम पे कर रहे हैं। तो या तो आप जो भी गंदे वाले कमेंट लिखते आके, या तो अपनी ज़िंदगी में आप कुछ करिए ऐसा कि आप उनके बराबर पहुँचें, और अगर आप उनके बराबर या उनके आसपास नहीं है तो उनके बारे में गंदा तो मत लिखिए, आप पॉजिटिव लिखिए। आप किसी के प्रशंसक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों की गरिमा होनी चाहिए और ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना अपनी सीमा के अंदर हो। तो बस यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को कि थोड़ा पॉजिटिव रहें, और ये हमारे देश के सितारे हैं, जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए। जो भी ये कर रहे हैं, ये बुरा तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना देश के लिए, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए उन्हें और पॉजिटिव रहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।